हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है, जो हम आरसीटी के बाद पेशेंट को सजेस्ट करते हैं या पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कैप या क्राउन लगवा लेना चाहिए, क्या वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आरसीटी क्या होती है। तो आरसीटी की फुल फॉर्म होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांतों की नसों का इलाज। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो दांत की नसें होती हैं, जिसको हम पल्प बोलते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है। अब डैमेज किस वजह से हो सकता है? अगर आपकी दांतों में कहीं भी केरियस है या आपका दांत केरियस है या उसमें केरीज लगी हुई है और वो केरीज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दांतों के पल्प तक पहुंच जाए, तो उस वजह से दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। या दांतों की जो जड़ें हैं उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, या नीचे दांतों की जड़ों में कोई पैथोलॉजी फॉर्मेशन हो जाती है, तब भी हम पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। या तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से आपके दांतों में कोई इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसमें भी, इन केसेस में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही सजेस्ट किया जाता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो मेन चीज़ होती है, जिसे हम एक्सिस ओपनिंग बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमें दांतों की नसों तक पहुंचना है। उसके लिए हम जो दांत का ऊपर का सरफेस एरिया होता है, उसमें हम हल्का सा होल करके, या जितना भी ब्लैक पोर्शन है, अगर आपके दांत में केरीज है और तो जितना भी ब्लैक पोर्शन है उतना पूरा हटा के फिर जब हम पल्प तक पहुंचते हैं तो उसे एक्सिस ओपनिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को करते हुए क्या होता है, जो टूथ की लेयर्स होती है जिसे इनामल या डेंटिन बोलते हैं, वो भी पूरी हट जाती है। तो जिस वजह से जो टूथ होता है वो अपना स्ट्रेंथ खो देता है। तो इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या हमारा जो टूथ है वो लॉन्ग टर्म तक चले, इसलिए हम पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप सजेस्ट करते हैं, कैप लगाना सजेस्ट करते हैं। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जब हमारा जब हमारा पल्प डैमेज हो जाता है, तो सफाई करते हुए जब हम पूरा पल्प निकाल देते हैं तो उसकी जगह मटेरियल भरा जाता है। अब कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ फिलिंग करवानी है, मतलब आरसीटी के बाद वो फिलिंग करवा के छोड़ देते हैं। उन्हें वो बोलते हैं कि हमें कैप अभी नहीं लगवानी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ फिलिंग करवाते हो तो उसके भी आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर आपको कैप लगवा लेनी चाहिए। क्योंकि जो फिलिंग होती है, अब फिलिंग करने के बाद क्या होता है कि जो फिलिंग होती है वो भी निकलती रहती है, मतलब हटती रहती है, जिस वजह से माइक्रो लीकेज फॉर्मेशन की वजह से, मतलब फिलिंग में छोटी छोटी जगह माइक्रो लीकेज फॉर्मेशन हो जाती है, जिस वजह से जो कैनाल है, मतलब दांतों की जो नसें हैं, जहाँ पे नसें होती हैं, वहाँ तक इन्फेक्शन दोबारा पहुँच के जो आपकी पहली वाली कंडीशन थी, जिस वजह से आप अपने डेंटिस्ट के पास आए थे रूट कैनाल करवाने के लिए, वो दोबारा से आ सकती है या दोबारा हो सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको कैप लगाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारा टूथ होता है वो रूट कैनाल के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि जो हमारी दांत की नसें होती हैं वो ही जो न्यूट्रिशन है हमारे टूथ को प्रोवाइड कराती है। अब आरसीटी कराते हुए ये जो नसें होती हैं वो हटा दी जाती हैं, जिस वजह से अगर आप कैप नहीं लगाते या क्राउन नहीं लगवाते हैं तो हमारा जो टूथ होता है वो वीक होने के साथ साथ ब्रिटल, मतलब टूटने भी लग जाता है। तो इसलिए आपको आरसीटी के बाद कैप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कैप लगाने के बाद जो ब्रिटलनेस है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको एक बाहर से जो आपका लेयर है, जो कैप है, वो आपके टूथ को प्रोटेक्ट करता है टूटने से। और इसके बाद एक मेन रीज़न ये है कि जो हमारे मोलर्स होते हैं वो हमारे खाने में या चबाने में हमारे हेल्प करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ना जानते हुए आप कोई हार्ड फूड पार्टिकल जब च्यू करते हैं तो उस वजह से जो फोर्स पड़ता है आपकी दांत में, जिसमें आपने रूट कैनाल करा रखा है बट कैप नहीं लगाई हुई है, उस वजह से जो फोर्स पड़ता है हार्ड फूड पार्टिकल्स का, उस वजह से आपका जो टूथ है वो क्रैक हो सकता है।
तो इसलिए इस क्रैक को बचाने के लिए, क्रैक से आपके दांत को बचाने के लिए आपको कैप लगवानी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दांत के ऊपर कैप लगाने से, आरसीटी ट्रीटेड टूथ के ऊपर कैप लगाने से जो आपका दांत है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर आपने कैप नहीं लगवाई और आपका अगर इन केस दांत का स्ट्रक्चर टूट जाता है या दांत बीच से टूट जाता है, तो जो उसके बाद का खर्चा होगा या जो उसके बाद का एक्सपेंस होगा वो और भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपका दांत टूट गया तो उसको हटाने के बाद या एक्सट्रैक्शन करने के बाद वहाँ पे इम्प्लांट लगाया जाता है या ब्रिज लगाया जाता है, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए आपको जो रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है उसके ऊपर कैप लगानी चाहिए। जो क्राउन होता है वो आपके टूथ को चारों तरफ से पूरा नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर वाले पोर्शन को पूरा प्रोटेक्ट करता है, जिससे खाने बीच में, दांतों के बीच में खाना घुसने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस भी अपने आप कम हो जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना दांत का रूट कैनाल कराने के बाद कैप ज़रूर लगवाएं।